हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास में यूपी संपूर्ण ज्ञान से 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आज की क्लास को आप सभी पूरा कंप्लीटली ध्यान से वॉच कर लेते हैं तो इस क्लास से आपके रियल एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पूरे फंसने की संभावनाएं बन जाती है। फिर से कहना चाहूँगा, क्लास को आप सभी को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए तो साथियों, बिना किसी तरह के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा शरीफ दरगाह स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपको बताना है कि किचौचा शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके संत कबीर नगर में, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबेडकर नगर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। यूपीएससी बीडीयू 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। बिल्कुल मैं आप सभी से क्लियर कह देना चाहता हूं कि 100 के 100 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड में लगभग 50% जो क्वेश्चन पेपर बनता है वह पीवाईक्यू क्वेश्चन से बनता है। तो आप सभी को सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। जितना आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी आपकी संभावनाएं बन जाती है यूपी होमगार्ड की चमकती हुई वर्दी अपने सीने पर पाने की। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48। जो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके एटा जिले में, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ जिले में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कासगंज पटियाला में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीसुल हसन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर या देवरिया। काफ़ी बार हमारी ही क्लासेज में रिपीटेड हुआ है। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है फटाफट से आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना किस जिले में हुई थी और कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जिले में 1922 को, बोले तो 1922। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चरम नगरी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, चरम नगरी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाता है आगरा शहर को, कानपुर, मेरठ या मुरादाबाद शहर को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कानपुर है इसे चरम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या नासिक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है। बताइए दोस्तों, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं गोंडा जिले में, बहराइच, बाराबंकी या लखीमपुर खीरी जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, प्रयागराज, जौनपुर या लखनऊ जनपद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर जनपद को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। यूपीएससी पैट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल एक बार किया गया है। किस संशोधन द्वारा किया गया है? बिल्कुल 42वें संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 1976 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। यूपी पुलिस एसआई 2021 और यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं झांसी जनपद में, बांदा, जालौन या ललितपुर जनपद में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलामों को गुलाम इतिहास में किसे कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि गुलामों को गुलाम इतिहास में किसे कहा जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इल्तुतमिश है इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में गीडा का पूर्ण रूप क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। बताइए दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई 2021 में भी पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 2006, 2012, 2015 या 2016। तो राजस्व संहिता है इसे उत्तर प्रदेश में 2016 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी को आप सभी को लॉक कर देना है। 22 क्वेश्चन आपसे पूछा है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रायबरेली जिले में, प्रतापगढ़, उन्नाव या हरदोई जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कितना सोना सोना क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर मन भर गया साथियों कि किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ या गाजियाबाद को। बिल्कुल सभी साथियों को 100% अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इससे पहले जिन साथियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए डेली की 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप सभी को फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना है। आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 110 में। 25 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जनपद में, सोनभद्र, झांसी या इलाहाबाद जनपद में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा है
उससे पहले आप सभी के लिए नए सिलेबस के अनुसार यूपी होमगार्ड 2026 कंप्लीट कोर्स तैयार किए गए। ये उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जीरो से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ने के लिए कोई मैटर ही नहीं मिला है। तो उन सभी साथियों से कह देना चाहता हूँ, इस कोर्स से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आपको डिटेल्स इसके बारे में बताने वाला हूँ। जिन साथियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना चाहता है 35 दिन में, मात्र साथियों आपके पास 30 दिन है, ठीक है। 30 दिन में फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना चाहता है तो इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। इसमें आपके लिए संपूर्ण सिलेबस के एमसीक्यूज तैयार किए गए, 7,000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज तैयार किए गए, 15 मॉक टेस्ट तैयार किए गए, 2025-26 की करंट अफेयर्स तैयार की गई है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर आपको पूरा ध्यान देना है साथियों, पिछले 10 सालों के पेपर, यूपी होमगार्ड के पिछले 10 सालों के पेपर क्वेश्चन आंसर इसमें तैयार किए गए। आप सभी को पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा यूपी होमगार्ड का जो पेपर बनता है वो पिछले 10 साल के पेपर में से लगभग 50% क्वेश्चन पेपर आपका यहां से बनता है। आपने यूपी एसआई का पेपर भी देखा होगा, यूपी एसआई में भी लगभग 50% जो क्वेश्चन पेपर बना था वो पीवाईक्यू क्वेश्चनों से बना था, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चनों से। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। आपको पिछले 10 सालों के पेपर को अच्छे से तैयार करना है और पेपर में बैठना है, फिर हम देखते हैं कि आपको कौन फाइनल मेरिट लिस्ट रोकता है। तो साथियों जो इसकी रियल प्राइस है 399 है, लेकिन आप सभी के लिए प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी प्राइस रखी गई है वो 149 रखी गई है। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है, वहां से आप सभी को इसे परचेज कर लेना है, मात्र 149। अगर वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप क्वेश्चनों की और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाँ 26 क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1991, 1992, 1993 या 1995। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये भारत में 1993 को लागू हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर या वाराणसी। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का श्रावस्ती जिले की। जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात की जाए सबसे कम साक्षरता वाले जिले की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मुरादाबाद जिले को, मेरठ, खुर्जा या आगरा जिले को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुरादाबाद। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा शरीफ दरगाह स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके संत कबीर नगर में, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अंबेडकर नगर जिला है, यहाँ पर किछोछा शरीफ दरगाह स्थित है। ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपीडब्ल्यूएससी बीडीओ 2018 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीसुल हसन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद कहा जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, प्रयागराज, जौनपुर या लखनऊ को। बताइए दोस्तों किस जनपद को सिराज हिंद कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 115 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र, झांसी या ललितपुर में। तो
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो सोनभद्र है, यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलामों को गुलाम इतिहास में किसे कहा जाता था, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम इतिहास में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है, यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, प्रयागराज, मेरठ या लखनऊ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे भी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और यूपी SSC एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछे आपसे कि किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांदा जनपद में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके गोंडा जिले में, रायबरेली, उन्नाव या प्रतापगढ़ जिले में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात की जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 324 के तहत, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। क्या पूछे आपसे कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अष्टप्रधान का संबंध किस मराठा शासक से था, यूपी SSC पैट 2021 और यूपी पुलिस SI एग्जाम में पूछा गया है कि अष्टप्रधान का संबंध किस मराठा शासक से था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी से थे। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर में, सोनभद्र, झांसी या ललितपुर में। बताइए दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र जनपद में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपकी जकार्ता, मनीला, टोक्यो या सिंगापुर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी, ऑप्शन हो जाते हैं 1903 को देवरिया, 1910 को गोरखपुर, 1915 बलिया, 1920 को मेरठ। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, यूपी SSC मंडी परिषद 2019 में भी पूछा गया है। आपसे यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1903 में देवरिया प्रतापपुर में की गई थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है संविधान के किस भाग में चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर या बहराइच जिले में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत में रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यूपी SSC पैट 2022 और यूपी पुलिस SI एग्जाम में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वित्त मंत्रालय द्वारा, सेबी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग द्वारा, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा RBI द्वारा रेपो रेट निर्धारित की जाती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गोंडा जिले में, बहराइच, बाराबंकी या लखीमपुर खीरी जिले में। जो सैयद सालार मेला है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आयोजित किया जाता है, राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर जनपद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुरादाबाद। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। साथियों, इस क्लास में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अगली क्लास में आपके लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा में। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भाग सेकंड में, भाग थर्ड, भाग चतुर्थ या भाग 5 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भाग थर्ड है इसमें मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ओबराताप विद्युत केंद्र स्थित है। सोनभद्र में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौचा शरीफ दरगाह स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। बताइए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लोथल स्थल से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कृष्णा नदी पर, कावेरी, गोदावरी या शरावती नदी पर। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका देश से, रूस, कनाडा या ब्रिटेन देश से। आपको सिर्फ ये बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गांधी और नेहरू, गांधी जी और अंबेडकर, नेहरू और अंबेडकर या जिन्ना और गांधी के मध्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, जो कि 1932 में। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम, पारादीप या मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं समानता के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा के अधिकार से। जो संविधान का अनुच्छेद 32 है ये ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चोल काल में गांवों की सभा को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत जिले में, लखीमपुर खीरी, बहराइच या श्रावस्ती जिले में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य, तिलहन या अंडा उत्पादन से। जो नीली क्रांति है इसका सीधा संबंध मत्स्य से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वतंत्रता भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड लिटन। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस समय भारत के वायसराय ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोइला दर्रा किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। बताइए साथियों, जोइला दर्रा किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन हो जाते हैं श्रीनगर और लेह को, जम्मू और श्रीनगर को, मनाली और लेह या शिमला और तिब्बत को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी पर। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। बताइए दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370 में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान या सुवेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था। ऑप्शन हो जाते हैं हरिहर द्वितीय ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार से, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी भाषा का प्रचार या राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भारत में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोयला के लिए, लौह अयस्क, सोना या तांबा के लिए। जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है ये भारत में लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व कर रहे नाना साहिब के सेनापति कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुंवर सिंह, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान या बख्त खान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमरावती, अर्कवती और भवानी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कृष्णा नदी की, कावेरी, गोदावरी या महानदी की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है एक बार 1976 में। 82 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है। क्या बताना है आपको, एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर या बांधवगढ़। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइए साथियों, एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बिल्कुल कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किसी दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। यूपीएससी पेट 2023 में भी पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो बलबन है, इन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है यूपी होमगार्ड 2026 के लिए कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम नदी पर, सतलज, चिनाब या व्यास नदी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है।
बताइए दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन हो जाते हैं पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन राज्य। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? बिल्कुल, जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके NH44, NH 966B, NH2 या NH5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो NH 966B है, इसका नाम पहले था NH 47A। तो यह है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है और इस क्वेश्चन को आप सभी को मस्तिष्क में बिठा लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सबका लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जुता हुआ खेत के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो कि जुता हुआ खेत के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान में। 92 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत में सर्वाधिक लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना या गंडक नहर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये बिल्कुल 1931 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1931 को। अब आपको आगे क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि इसके बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसके बाद स्थगित कर दिया गया था और असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनुच्छेद 360 के तहत भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, एक बार भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य, सुमंत, सचिव या पंडित राव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। 97 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आप सभी से पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पहली अनुसूची में, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है, बादामी किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य की। 99 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आप सभी से पूछा गया है, वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आज की क्लास में आपको जरूर बताना है कि इस क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इसे देख रहे हैं। मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, अपनी तैयारी को मजबूत नहीं बनाया है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसमें आप सभी के लिए बेहतरीन कोर्स तैयार किया गया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। इसमें 7000 प्लस आपके सिलेबस के अनुसार 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs तैयार किए गए, 15 मॉक टेस्ट तैयार किए गए, 2025-26 करंट अफेयर्स तैयार किए गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपका आधा पेपर बनने वाला है, लगभग 50% क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है। पिछले 10 सालों के पेपर इसमें तैयार किए गए क्वेश्चन आंसर सहित, ठीक है। जो इसकी रियल प्राइस है 399, लेकिन ये आप सभी के लिए मात्र फिलहाल 149 रुपये में रखा गया है। प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको इसे परचेज कर लेना है।
और जो भी अगर वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हो, तो आपको इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर दे रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। यहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। क्लास अच्छा लगी हो तो क्लास को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।